तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और या तो आज हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग क्लास 6th, क्लास 7th और क्लास 8 इन तीनों की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी पर। एंड आपको मैं बता दूं कि क्लास 9th की जो एनसीईआरटी इसमें भी सिर्फ 6 ही चैप्टर्स हैं, बट जो चैप्टर्स हैं काफी थ्योरेटिकल है और काफी ज्यादा लॉन्ग चैप्टर है, तो हम लोग इनको भी डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। बट द फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया। तो इंडिया जो है बेसिकली छोटा सा चैप्टर दे रखा है इसमें, तो हम इसको और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है जब भी हम इंडिया के कॉन्सेप्ट में कोई चीज पढ़ते हैं, इंडिया के बारे में कोई चीज पढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी। आई होप आप सबको भी ये चैप्टर पसंद आए और अच्छा लगे। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी एफिशिएंट और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज कितनी डेट है? आई थिंक आज 21 है। तो आज है 21 ऑफ मार्च, ठीक है। मार्च का महीना भी खत्म होने वाला है। मतलब टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता। अभी तो न्यू ईयर आया था, न्यू ईयर का तीसरा महीना भी निकलने वाला है। सोचो कितनी जल्दी टाइम निकलता है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। लेट मी राइट फर्स्ट। चलो हम पहले नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आज डेट है 21। आई होप ये विजिबल होगा आपको। 23 क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। पहली बात, वो एनसीईआरटी नहीं होता, वो एनसीईआरटी होता है, ठीक है। अब सेकंड चीज, नाम क्या है इस चैप्टर का? इंडिया, अपना प्यारा प्यारा भारत। उसका साइज क्या है एंड उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। साइज मतलब उसके जो इंडिया है उसकी कह सकते हैं उसकी लेंथ ब्रेथ कितनी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और दूसरे कंट्री से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। उसमें क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या कैसी कैसी स्ट्रेटेजिकल चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड थिंग इज लोकेशन। लोकेशन में डिस्कस करेंगे कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है, मतलब कौन से गोलार्ध में लाई करता है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके आसपास कौन से समुद्र है, उन सारी चीजों को हम आगे देखेंगे। तो पूरे चैप्टर का ये छोटा सा ओवरव्यू था। हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो अपना प्यारा सा इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको एक काम करती हूँ, आपको ना वर्ल्ड में अपनी इंडिया की लोकेशन दिखाती हूँ कि वर्ल्ड में हमारे इंडिया की लोकेशन कहाँ पे लाई करती है। देखो, चलो ड्रॉ करते हैं थोड़ी सी ड्राइंग अपनी। कुछ इस तरीके का है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर है अफ्रीका, ठीक है। यहाँ से कनेक्टेड है ऐसे करके। ये अपना इंडिया, ये रहा एशिया, ये रहा यूरोप, ठीक है। ऐसे कुछ करके। ओए ये ऑस्ट्रेलिया। ये है हमारा वर्ल्ड मैप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम लोग डिट्टो जैसा है वैसे ही बनाए। ऑफ कोर्स अगर हम छोटा सा रफ, अगर थोड़ी सी रफ ड्राइंग भी करते हैं ना, वो भी ठीक होती है, ठीक है। तो ये चीज है। अब मेरी एक बात सुनो, ये है अफ्रीका, ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये है यूरोप, ये है एशिया। अगर इसको टोटल मिला, इसको अगर तो दोनों को एक साथ कंसीडर किया जाता है तब उसको बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। यूरोप और एशिया। ये है अपना प्यारा सा इंडिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली इसका नाम क्या है? ओशिनिया नाम है इसका। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसको क्यों बोला जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन हम यहाँ पे इसको सही लिखेंगे, क्योंकि अगर आप मैप वगैरह की बुक में देखोगे ना, आप एक काम करना, एटलस की बुक लेके आना, ठीक है। एटलस की बुक में आप एक काम करना, उसको देखना कि कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, ठीक है। इस वाले कॉन्टिनेंट को देखना, उसमें आपको पता लगेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया इसका नाम नहीं है, बेसिकली इसका नाम है ओशिनिया, ठीक है। और इसका नाम, इसको हम ओशिनिया क्यों बोलते हैं? देखो मेरी बात सुनो, जैसे कि एक फैमिली होती है, ठीक है। एक फैमिली में जो सबसे बड़ा घर का मेंबर होता है, जैसे कि मेरे फैमिली में सबसे बड़ी कौन सी हूँ? मैं हूँ। तो मेरा नाम क्या है? सुजाता। तो मेरे घर, मतलब ऐसे नहीं कि मेरे पास और कोई नहीं है, मेरे 2 छोटे भाई भी हैं, लेकिन
सबसे बड़ी मैं हूँ मेरे घर में, इसलिए मेरे नाम से मेरी मम्मी को, मेरे नाम से मेरे पापा को बुलाया जाता है। ठीक है, सब ये कहते हैं सुजाता की मम्मी और सुजाता की पापा, अगर किसी को कुछ काम होता है तो यही चीजें होती हैं। वैसे तो ये कॉन्टिनेंट है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में ओशिनिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कौन सा लैंड है, सबसे बड़ा कौन सा स्टेट है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस वजह से इस पूरे कॉन्टिनेंट का नाम रख दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। समझ में आया? इस वजह से इसको हम इसके जैसे अपने पेरेंट्स को उनके बच्चों के नाम से बुलाते हैं ना, इस वजह से इनको, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें ऑस्ट्रेलिया, इस वजह से इसको ओशिनिया, इस वजह से इसको ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, आई होप आपको आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब हाँ बेसिकली यहाँ पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी, उसको तो हम भूल ही गए। ठीक है, ये है अंटार्कटिका। तो पहले एरिया वाइज देखिए कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद है साउथ अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका। ठीक है, उसके बाद है यूरोप और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंट है वो एरिया वाइज दे रखे हैं बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि आपको पता है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे 7th नंबर पे हमारी कंट्री बिलोंग करती है एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। कैसे, हम लोग एरिया वाइज कंट्रीज देखते हैं। ठीक है, कौन सी सबसे बड़ी है, उससे छोटी छोटी कौन सी, और हमारी इंडिया जैसे आपको पता है वो 7th नंबर की है। सबसे पहले ऐसी काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले है रशिया, ठीक है, कनाडा, ठीक है, चाइना, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, कितने हो गए 4। 5वीं है ब्राजील, ठीक है, 6ठी है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 7वीं है अपनी इंडिया। कौन कौन सी, ऐसे लाइक फिंगर टिप्स याद करा करो, रशिया, कनाडा, रशिया, कनाडा, रशिया, कनाडा, रशिया, कनाडा। उसके बाद रशिया कनाडा के बाद नीचे आए, रशिया कनाडा के बाद उधर का दोबारा गए चाइना, चाइना अमेरिका, चाइना अमेरिका, चाइना अमेरिका, अमेरिका कॉन्टिनेंट नहीं, अमेरिका कंट्री, यूएसए, चाइना यूएसए, चाइना यूएसए, चाइना यूएसए, ब्राजील, उसके बाद ब्राजील, ब्राजील का है साउथ अमेरिका में, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना इंडिया। ठीक है, उसके बाद अपना इंडिया। तो एक नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे, रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अपना इंडिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, पहली बात तो उसमें लोकेशन दे रखी थी, मैंने आपको बताई, लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इंडिया के बारे में। ठीक है, कि हमारी इंडिया कहाँ पे लाई करती है बेसिकली। ठीक है, और हमारी इंडिया की में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले एक बात सुनो, अगर हम देखें तो अपनी जो इंडिया है, अपनी जो इंडिया है बेसिकली वो क्या करती है, मतलब अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो अपनी इंडिया को डिफीट कर सके, क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें कल्चर, ठीक है, हमारी संस्कृति, हमारे भाव, हमारे विचार, सारी चीजें इसकी मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, सब ये कह सकते हैं कि इंडिया की मिट्टी मिट्टी नहीं है, सिर्फ हर भारतीय की इमोशंस है, हर भारतीय की पसंद है, हर भारतीय की कह सकते हैं एक तरीके से जान है। ठीक है, तो इस वजह से एक चीज ये भी होती है, इस वजह से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं और उनके अंदर जोश इतना भरा हुआ होता है कि हमें अपनी धरती माता के लिए कुछ करना है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ चाइना में देखें, चाइना में क्या है, किसी भी कंट्री की तुम्हारी किसी भी कंट्री की वो नहीं है, चाइना की खुद की कंट्री जो है ना उसकी कोई भी सोल्जर नहीं है। वहां पे जो बेसिकली एक सरकार बैठी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, सिर्फ बेसिकली उसकी सरकार है। तो अगर वो सरकार डूबती है तो उस जो सोल्जर्स है वहां के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिकली किसके लिए वर्क करते हैं, वो किसी सरकार के लिए वर्क करते हैं, किसी कंट्री या किसी जमीन के लिए, किसी अपनी भूमि के लिए नहीं करते, जैसे हमारे यहाँ पे होता है। तो बेसिकली इंडिया काफी बड़ा नाम है जो सदियों पुराना है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे पहले इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सबसे पहले ये शहरी सभ्यता है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रामीण सभ्यता देखें तो सबसे पहले कहाँ पे आई थी, मेसोपोटामिया, इराक वाले रीजन में।
ठीक है, ईरान इराक वाले रीजन में, जहाँ पे यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के आसपास जो मेसोपोटामिया वाली सभ्यता थी वो पहली सभ्यता थी। लेकिन अगर पहले शहरी सभ्यता के बारे में देखें तो सबसे पहले अपने इंडिया में डेवलप हुई थी, ठीक है, अपने इंडियन कॉन्टिनेंट में। अब इंडियन कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको अजीब नहीं लग रहा? इंडियन मैंने बोल दिया इंडियन कॉन्टिनेंट, तो इंडिया का कॉन्टिनेंट भी है खुद का और इंडिया का समुद्र भी है खुद का। तो ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा कि हमारी इंडिया की, हमारी जो इंडिया है वो कितनी ज्यादा डेवलप और कितनी ज्यादा मशहूर है? तो बेसिकली ऐसा ही है, क्योंकि हमारी कंट्री तो हमारी कंट्री है ना। देखो अब मेरी एक बात सुनो, सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट या फिर उपमहाद्वीप, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ना ये पाकिस्तान वाला, ये इधर पाकिस्तान है, इधर अपना इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां हैं? ये पहाड़ियां हैं सुलेमान और किरथार पहाड़ियां, ठीक है। आपने सुना होगा सबसे पहले कि सुलेमान और किरथार पहाड़ियों पर ही सबसे पहले गेहूं और चावल की खेती हुई थी। तो ये वही पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर है पामीर का पठार। क्या है? पामीर का पठार, यानी कि दुनिया की छत, यानी कि सबसे ऊंचा पठार जो है वो यही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे क्या स्टार्ट हो जाता है? यहाँ से स्टार्ट हो जाता है तुम्हारे हिमालयन माउंटेन। क्या स्टार्ट होता है? हिमालयन माउंटेन, ठीक है। तो ये क्या है? हिमालयन माउंटेन। तो अब मेरी एक बात सुनो, ये यहाँ से तुम्हारा ये वाली पहाड़ी स्टार्ट है, ये यहाँ पे तुम्हारा बंद है ऊपर से, और इधर तुम्हारा ये भी बंद है। तो नीचे हमारी यहाँ पे क्या है? ये है हमारी कंट्री इंडिया, यहाँ पे हमारी कंट्री है, यहाँ पे कुछ नेपाल है, भूटान है, ये भी है, ठीक है। नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब है। लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री यहाँ पे डोमिनेंट दिखाती है, क्योंकि हमारी कंट्री सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है, इस वजह से ये वाला जो भूभाग है जो पूरा वर्ल्ड से अलग हो रखा है, किस वजह से? सिर्फ पहाड़ों की वजह से। अब ये भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी सेफ्टी पर्पज इसमें बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ से बेसिकली हमारे यहाँ पे जो पहले आक्रमण जो होते थे, अटैक जो होते थे, बेसिकली किस रीजन से होते थे? इस वाले रीजन से होते थे, क्योंकि ये वाला जो रीजन है इसमें जो पहाड़ी है वो थोड़ी नीची है, जबकि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन हिमालय की साइड से तो कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता था हमारे ऊपर, ना आज तक कर पाता है। तो ये चीज है, ठीक है। तो इस वजह से इस वाली जो लैंड है इसको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट या इंडियन उपमहाद्वीप भी कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही किस्सा चला समुद्र के साथ, यानी कि ओशियन के साथ। अब ऐसा ही कुछ चला ओशन के साथ। तो ओशन को नाम इसलिए दिया गया इंडियन ओशन, क्योंकि हमारी कंट्री यहाँ पे बेसिकली उसकी जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, जो समुद्री रेखा है वो क्या है? सबसे लंबी है। इस वजह से यहाँ पे इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर को बेसिकली अर्ध महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि ये नीचे से कट जाता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे लैंड है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, देखते हैं। चलो इतना तो शायद आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी बेसिकली लोकेशन देखेंगे और इसकी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना उनको देखेंगे। आई होप जो भी मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, अपनी इंडिया को ड्रॉ करते हैं, है ना। ठीक है, ये कुछ कुछ अपने इंडिया जैसे बना है, पर हाँ ये नहीं कह सकते कि पूरा ही है। ओके, अब समझ लेना ये अपना प्यारा सा इंडिया है, ठीक है। इसमें एक डालू वरना आपको दिखेगा नहीं फिर। आपको एक बात पता है, मतलब मैं इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये तो समझ पाऊँ कि किसी का भी फेस मैटर नहीं करता, हमेशा मैटर करता है तो उसकी स्किल और उसकी नॉलेज, ठीक है। तो कभी भी आप ये मत सोचना किसी को भी देख के कि हाँ वो बंदा दिखने में अच्छा नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लगा, बट एवर यू जस्ट हैव टू फील कि उसके अंदर क्वालिटी क्या है, बिकॉज क्वालिटी जो होती है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही सुंदर है लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, उसके अंदर ना ही इमोशंस है, ना ही उसके अंदर कोई भी चीज है, ठीक है, जो तुम्हें अट्रैक्ट कर सके, तो उसकी ब्यूटी ही किस काम की, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि अपने राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू को देखा है, बेसिकली वो किस रीजन से लाइक करती हैं और उनका
मतलब कह सकते हैं ना कि वो एक इंसान है, इंस्पिरेशनल इंसान। मतलब कहाँ से उठ के वो हमारी पहली दुनिया की दुनिया की नहीं, सॉरी, पूरी इंडिया की पहली नागरिक बन चुकी है। सोचो, अपनी इंडिया की राष्ट्रपति, कितना लंबा सफर तय किया उन्होंने, कितनी कठिनाइयों को सहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो हमें ऐसी चीजों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमें इंस्पिरेशन देती है कहीं ना कहीं, है ना। तो हमारी इंडिया ये है, जैसे कि आपको पता है हमारी इंडिया में कितने अब 28 स्टेट हो चुके हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम ना इसको इरेज नहीं करेंगे, हम इसी को जो लिखा हुआ इसको इरेज करके करके बार बार समझाएंगे, है ना। ये तो पता ही आपको कि हमारी इंडिया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले ओशियंस के बारे में देखो। ये वाला जो ओशियन है वो है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, जबकि ये वाला है वो है अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं क्या, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब इसके जो नीचे आएगा, ये इसके नीचे नीचे ये होगा इंडियन ओशियन या फिर हिंद ओशियन। समझे, 3 ओशियन से हमारा इंडिया घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और हिंद ओशियन नीचे होता है। तो ये तो आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे है हिमालय लाई करता है, यानी कि यहाँ पे हिमालय पर्वत है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताओ, चलो बताओ 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 बताओ, इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक है, ये है तुम्हारा पामीर नॉट, यहाँ पे ये है तुम्हारा सुलेमान और किरथार जो हिल्स हैं, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां बोला करते हैं। इस वजह से मैंने आपको बोला था, जो ये वाला रीजन है इसकी वजह से उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों से एक अलग ये पहाड़ों की वजह से एक अलग एरिया बन चुका है। ठीक है, अलग कट चुका है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, हिंद उप महाद्वीप। समझ में आया आपको। अब हम लोग आगे चलते हैं, इतना हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। ठीक है, वो भी आपको अच्छे समझ आएगा, आई होप। देखो, तो हाँ, अब मेरी बात सुनो, यहाँ जो नीचे वाला लैटिट्यूड है, इसका लैटिट्यूड मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश। ठीक है, अक्षांश। मैंने अक्षांश और देशांतर आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप पढ़ लेना। बेसिकली कुछ नहीं होते, अक्षांश जो होता है वो एक हमारी हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी या फिर सोची हुई लाइंस होती है, जो हम अपने अर्थ के ऊपर पूरे, क्योंकि अर्थ के ऊपर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसी कोई लाइन नहीं है जो हमारी अर्थ के ऊपर है, लेकिन हम लोग किसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, जो ग्लोब बनाते हैं हम, जो हाइपोथेटिकल चीजें बनाते हैं उसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं अक्षांश। ऐसे ही देशांतर होता है, लेकिन अक्षांश में एक अंतर होता है कि अक्षांश होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, लेटिट्यूड होती है, जबकि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है। समझे, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर। तो ये चीजें होती हैं। अब हमारा जो इंडिया है, और एक बात सुनो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बनाया क्यों जाता है, हमारी मर्जी करती है क्या, हमारा मन करता है कि अपनी अर्थ को ऐसे से उसमें लाइन बना दो, नहीं। इसी वजह से करा जाता है ऐसा, क्योंकि हमें कोई लोकेशन एग्जैक्टली पता चल सके। ठीक है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया का जो बेसिकली एक बात देखो, ये ऐसे करके ऐसे लॉन्गिट्यूड होगा और ऐसे लैटिट्यूड होगा। अब इस रीजन के बीच में जो भी कंट्री आएगी, फिर जो भी लैंड आएगा, हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, मान लो इसका जो हमारा ये है वो है 2 डिग्री और ये वाला है 4 डिग्री। ठीक है, ये है 6 डिग्री और ये वाला है 8 डिग्री। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो अक्षांश है वो 2 और 4 डिग्री के बीच में, जबकि जो देशांतर है वो 6 और 8 डिग्री के बीच में। ठीक है, और एक चीज में और जोड़ी जाएगी जब हम देशांतर के ऊपर आएंगे, कि इसमें ये क्या है, या तो ये ईस्ट होगा या तो ये वेस्ट होगा। ठीक है, या फिर ये नॉर्थ होगा या फिर ये साउथ होगा। तो ये चीजें हम देखते हैं तो आगे हमें पता लग जाता है। और जो 0 है, प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, या उसको वो कहाँ पर है, वो ब्रिटेन में है, रॉयल लंडन ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि वहीं सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, इस वजह से ये ब्रिटेन में रखी गई। ठीक है, तो अब यहाँ से ब्रिटेन के इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, ब्रिटेन के इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अपनी इंडिया के रेस्पेक्ट में आते हैं। जो हमारे इंडिया का सबसे नीचे वाला जो है अक्षांश, वो है 8 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ऐसा क्यों है, 8 डिग्री 6 मिनट के पास क्यों है, क्योंकि बेटा सॉरी सर, क्योंकि यहाँ पे जो 0 डिग्री है, यहाँ जो भूमध्य रेखा है वो बहुत करीब है। ठीक है, समझ में आया, 0 डिग्री बहुत करीब है। उसके बाद क्या है, 8 डिग्री, बेसिकली नो 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 8 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे नहीं होगा।
8 डिग्री 6 मिनट होगा तुम्हारा अंडमान और निकोबार के पास, ठीक है। मान लो, हाँ चलो ठीक है, यही है। तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, ठीक है। ये अपनी इंडिया है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार, और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप। तो जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है वो भी हमारी इंडिया का एक रीजन है। इस वजह से यहाँ पे जो रीजन होगा, ये सबसे नीचे वाला जो है वो है 8 डिग्री, वो है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला जो है वो तो है यहाँ पर ही लद्दाख वाला रीजन, क्या है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन के पास, ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये क्या है हमारा अक्षांश, नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट होगा, 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ऊपर वाला क्या है 37 डिग्री 6 मिनट। अब हम लोग देखेंगे इधर वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला हमारा कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये वाला है 97 डिग्री 25 मिनट। और इसको हम रखेंगे ईस्ट यानी कि पूर्व, ये वाला इसको हम लिखेंगे नॉर्थ, यानी कि ये कहाँ है, भूमध्य रेखा इसके नीचे होगी ना, तो भूमध्य रेखा कहाँ पर है, ये उत्तर दिशा में। इस वजह से ये भी क्या होगा नॉर्थ होगा यानी कि उत्तर, ये भी क्या होगा नॉर्थ होगा यानी कि उत्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने क्या बोला, मैं यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ दोबारा से। हमने क्या बोला कि ये वाला जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, ये वाला है 37 डिग्री 6 मिनट, जबकि ये वाला है 68 डिग्री 7 मिनट, ये वाला है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो इनका तुम कोई डिफरेंस देखोगे ना, इनका जो डिफरेंस आएगा इनके बीच का, ठीक है, इनकी डिग्री के बीच का वो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। चाहे तुम इधर का इधर से नाप लो, चाहे तुम इधर का इधर से कर लो, ठीक है। तो डिफरेंस जो होगा वो 30 डिग्री ही आएगा, अक्षांश के बीच में भी और देशांतर के बीच में भी, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज है कि हम इससे ये कह सकते हैं कि जो इनकी जो लेंथ ब्रेथ है बेसिकली वो कितनी हो सकती है, वो सब हाउ कहीं ना कहीं अपने आसपास ही होगी, ठीक है, इनके आसपास ही होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आसपास में ऐसे अप्रॉक्स में बोला जाता है ना, अप्रॉक्स में होगी। जैसे कि वेस्ट से अगर ईस्ट का हम देखें तो कितना होगा, तो है 2900 किलोमीटर। अगर हम वेस्ट से ईस्ट का देखें तो है 2900 किलोमीटर, जबकि अगर हम यहाँ से यहाँ का देखें तो है 3200 किलोमीटर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आएगा कि मतलब हम अप्रॉक्स में निकालेंगे इसको। सोचो अगर हमने उसमें करना है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका क्या आएगा, इसको ये आएगा बेसिकली 3000 में, और अगर इसको अप्रॉक्स में निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा 3000 में आएगा। तो बेसिकली क्योंकि इनका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अक्षांश और देशांतर का अंतर सेम है, क्योंकि तभी इनकी वजह से क्या है, इनकी जो लंबाई चौड़ाई है बेसिकली क्या है सेम है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो ज्यादा दिखती है, ठीक है। वो इसलिए ज्यादा दिखती है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्ट्रेच है, लेकिन इस तरह से बिल्कुल क्या है नैरो टाइप में, मतलब पतली से। लेकिन अगर हम इधर देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे भी थोड़ी सी ब्रॉड है और यहाँ पे भी थोड़ी सी काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाती है, इस वजह से हमें डिफरेंस सही से पता नहीं लग पाता। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ कहाँ पे लाई करती है, ठीक है। देखो जैसे अब छोटी सी बनाते हैं अपनी कंट्री, ठीक है। ठीक है, मान लो ये हमारी इंडिया है। तो अब यहाँ पे ये वाली कंट्री कौन सी है, नॉर्थ में ये है अफगानिस्तान। भले ही हमारा रीजन अभी उससे टच नहीं करता, लेकिन हमारा रीजन टच करता है। लेकिन हमारे रीजन को किसने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ने, ठीक है। तो वो पीओके वाला रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि अफगानिस्तान हमारे इंडिया को टच करता है। इस तरफ है पाकिस्तान, साउथ में यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे है ओ आपको दिख नहीं रहा होगा ना, सॉरी, ये लक्षद्वीप, ये है अंडमान निकोबार, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे मालदीव स्टार्ट हो जाते हैं। मालदीव जाते हैं ना, हम लोग सुनते हैं कि मालदीव गए,
जो सेलिब्रिटीज होते हैं वहाँ पे एंजॉय करने, ठीक है। ये है वो मालदीव, यहाँ पर लाई करता है। यहाँ पर है, ये है तुम्हारा, ये वाला है नेपाल, ये है चाइना। यहाँ पे पहले तिब्बत था लेकिन चाइना को तिब्बत को चाइना ने हड़प लिया, ठीक है। ये है तुम्हारा, ये है सॉरी, ये वाला है भूटान। तुम्हें एक बात पता है, भूटान को हमारी जो सोल्जर है, भूटान को जो हमारी सेना है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। भूटान के पास अपनी कोई सेना नहीं है। ये है भूटान। इस तरफ है म्यांमार, ठीक है। और ये है तुम्हारा बांग्लादेश, पहले हमारे ही था बेसिकली, ये सब सारी चीजें हमारी थी, ठीक है। ये है हमारा बांग्लादेश। तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे लंबी सीमा हम लोग कौन से देश के साथ शेयर करते हैं? बताओ बताओ। सबसे लंबी सीमा हम लोग शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। हमें लेकिन पता नहीं लग पाता क्योंकि जो हमारी बाउंड्री है यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी है। अगर मुझे एक बात बताओ, मतलब ऐसी जो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना उस तरीके की, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमको सीधा धागा दूं और तुम्हें ऐसे उलझा हुआ ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा करके धागा दूं, तो कौन सा धागा जो बड़ा निकलेगा तुम्हें? भले ही जो टेढ़ा मेढ़ा वाला धागा है वो छोटा दिखे, लेकिन वो होगा क्या, लेंथ में बड़ा होगा और उसको सीधा करा जाए तो। इस वजह से ये वाली जो लैंड है जो बांग्लादेश के साथ हम लोग शेयर करते हैं बाउंड्री, वो ज्यादा बड़ी बाउंड्री, ठीक है। तो ये है, आई होप आपको समझ में आएगा कि हमारे आसपास कौन सी कंट्रीज रहा करती हैं, ठीक है। 7 कंट्रीज है जो हमारे आसपास लाया करती हैं। चलो एक बार याद करें उनको, चलो एक बार देखते हैं, ठीक है। मान लो मैं इंडिया हूँ, हम इधर से स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इधर आ जाओ, चाइना, 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 नीचे नेपाल, चाइना, नेपाल, चाइना, नेपाल, भूटान, भूटान, चाइना, नेपाल, भूटान, चाइना, नेपाल, भूटान। उसके बाद इधर आ जाओ म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। इधर आ जाओ बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। नीचे आ जाओ श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका। और अगर थोड़ा और दूर जाओगे तो मालदीव, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया। दोबारा से देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, नेबरिंग कंट्रीज है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारी देखते हैं हमारी बुक में क्या दे रखा है। हाँ ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारी इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है या फिर जो ओशियन या फिर सी बाउंड्री है वो कितनी कितनी है, ठीक है। तो जो हमारी इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री कौन सी, जैसे कि ये हमारा ये है, ठीक है। यहां से क्या हो जाता है, हमारा समुद्र स्टार्ट हो जाता है ये वाला, तो इसको बोलिए कोस्ट लाइन, जबकि ये वाली क्या है, लैंड बाउंड्री है, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। जबकि जो हमारी कोस्ट लाइन बाउंड्री वो कितनी, 7,516 किलोमीटर। पॉइंट में 6 का भी कुछ है लेकिन उसको हम अवॉइड करेंगे। तो ये है हमारी और ये है हमारी, ठीक है। टोटल भी आगे हम बाउंड्री देखेंगे तो कितनी है टोटल, पहले एरिया देखते हैं। टोटल एरिया कितना है हमारा, टोटल हमारा एरिया है 3,28,263 किलोमीटर मिलियन 263 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमारा टोटल इंडिया का एरिया है, ठीक है। अगर हम इसको ऐड कर दें टोटल बाउंड्री हमें पता लग जाएगी। ये जो 7,516 है ना, वो किसको मिलाकर है, वो यहाँ पे अंडमान निकोबार को भी मिलाकर, यहाँ पे लक्षद्वीप को भी मिलाकर, ठीक है। टोटल सबको मिलाकर ये क्या है, हमारे 7,516। तो अगर हम टोटल बाउंड्री का लेंथ देखें तो दोनों को प्लस कर देंगे, करो प्लस कितना आएगा, ठीक है, 6, 1, 7, 2। तो कितनी है हमारी टोटल, 22,716 किलोमीटर। स्क्वायर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि स्क्वायर किससे लगाते हैं, एरिया के लिए लगाते हैं। तो ये क्या है हमारी सिर्फ बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर बोल सकते हैं। तो ये क्या है, 5,716 किलोमीटर। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया बेसिकली इंडिया के बारे में, और इंडिया की जो लोकेशन है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, सब कुछ बताया। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और, जो आपको पता है कि हमारी जो इंडिया है वो कितनी है, 2.4 है, मतलब एरिया में 2.4% है पूरे वर्ल्ड की, ऑफ टोटल वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया की, ठीक है। और कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, 60% नहीं, अब तो 70% हो गई है। 70% पॉपुलेशन लाई करती है हमारी इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। और वाटर कितना है, 4% वाटर है पूरे वर्ल्ड का। तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारी बुक में बेसिकली जो दे रखा था वो तो समझा दिया मैंने। हाँ, अब एक स्वेज नहर वाला कुछ चीज दे रखी है जो हम तो स्वेज नहर है बेसिकली, वो कहाँ अप्लाई करती है आपको पता है, मैं बताती हूँ। देखो देखो सुनो, इसमें बुक में देखते हैं हम लोग, बुक में ज्यादा इजी रहेगा। तो मेरी बात सुनो, देखो इसमें क्या है, इसमें ध्यान से देखना। ये वाला जो रीजन है वो अपनी इंडिया है, ठीक है। जबकि इधर देखोगे तो ये पाकिस्तान है, इधर ईरान है, सऊदी अरेबिया, ओमान, येमेन।
अब अगर तुम इधर देखोगे तो इधर क्या है, कच्छ की खाड़ी या फिर गल्फ की खाड़ी बोल सकते हैं इसको। और अगर इधर वाले रीजन में देखेंगे तो ये है रेड सी यानी कि लाल सागर, ठीक है। तो लाल सागर जो है और जिसके ऊपर क्या है, ये है मेडिटेरेनियन सी, कौन सा, भूमध्य सागर। तो इन दोनों के बीच में, आई होप दिख रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में छोटी सी लैंड का टुकड़ा था, ये रहा बीच में छोटा सा, ठीक है। तो इसको क्या किया, इसको तोड़ दिया गया। कब तोड़ा गया, 1869 में। देखिए इसी को बोलते हैं स्वेज नहर। तो ये मानव निर्मित पहली केनाल थी जिसको जोड़ा गया, ठीक है। तो जब इसका लैंड वाला हिस्सा जब तोड़ा गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से लैंड सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर ना इसके यूरोप है, ये भूमध्य सागर के ऊपर क्या है, यूरोप है। तो यहाँ से जो यूरोपियन जो लोग हैं वो क्या हुआ, फिर यहाँ से आना उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने इंडिया में। लेकिन पहले क्या करते थे, पहले वो लोग लैंड रूट से आते थे या फिर पूरा घुमा के ऐसे पूरा घूम के आते थे हमारे यहाँ पे। लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ स्वेज नहर से छोटा शॉर्टकट एरिया करके आ जाते हैं, ठीक है। और स्वेज कैनाल की वजह से हमारे यहाँ पे आने में यूरोपियन को 7000 किलोमीटर कम चलना पड़ता है ना। तो ऐसे कुछ इस्तेमाल होते हैं। इस्तेमाल मतलब कुछ लैंड के पार्ट होते हैं जो दो बड़े बड़े भूभाग को जोड़ के रखते हैं, तो उनको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। तो ये था अपने इंडिया के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं। बस खत्म हो गया अपना चैप्टर। अब बेसिकली कुछ बचा हुआ तो देख लेना, वैसे कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस एवरीथिंग। सो ये चीजें हैं, लोकेशन भी देख ली, सारी चीजें तो देख ली हम लोगों ने। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हो मेरे से। आई विल श्योर गिव द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें एमसीक्यू देख लेते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा तो बताई नहीं। देखो कर्क रेखा क्या होती है, कर्क रेखा बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा, ठीक है। ये क्या है, 23 डिग्री हाफ मिनट, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा होती है बेसिकली ये क्या करती है, हमारी इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और हमारी जो इंडिया है, जैसे ये हमारा, ये क्या है, पूरा वर्ल्ड, ये पूरा अर्थ है, ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो जो हमारी इंडिया है वो कहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे लाई करती है। यानी कि हमारी जो इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में बेसिकली लाई करती है, ठीक है। और कर्क रेखा क्या करती है, कर्क रेखा ये वाली जहाँ से कर्क रेखा जाती है 23 डिग्री, तो ये क्या करती है, हमारे इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। और एक और होती है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो है 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री, और एक और 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मानक या मोत्ता रेखा बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टाइम बताती है। अब मुझे तो ये क्या है, बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच में कह सकते हैं पड़ती है। इस वजह से ये वाली जो लाइन है 82 डिग्री एंड हाफ, इस वजह से इसको यहाँ पे चूज किया गया क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच पड़ती है। मतलब यहाँ से जैसे इधर क्या है गुजरात है, इधर क्या है अरुणाचल प्रदेश है, बिल्कुल ये वेस्ट वाला पार्ट है, ये बिल्कुल ईस्ट वाला पार्ट है। तो इन दोनों की हमें बीच वाला पॉइंट देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम इसके ज्यादा पास वाला पॉइंट देखेंगे अपने टाइम के लिए तो ये वाला जो टाइम है और ये वाला टाइम इसमें काफी ज्यादा अंतर होगा, ये काफी ज्यादा आगे होगा, ये वाला काफी ज्यादा पीछे होगा। इस वजह से हमने क्या किया, हमने बीच वाली लाइन देखी। अब दोनों के टाइम के बीच में, मतलब इस वाले गैप में भी 2 घंटे का डिफरेंस, 1 घंटे का डिफरेंस, और इस वाले गैप में भी 1 घंटे का डिफरेंस है। इस वजह से टोटल डिफरेंस ईस्ट और वेस्ट में कितना होता है, 2 घंटे का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर 2 घंटे पहले वहां पर सूरज निकला है तो यहाँ पे 2 घंटे बाद निकलेगा, या फिर 2 घंटे पहले यहाँ पे अस्त हुआ है तो यहाँ पे 2 घंटे बाद होगा। तो ये चीज होती है, ठीक है। इस वजह से ये चूज किया गया है क्या, 82 डिग्री एंड हाफ। और ये बेसिकली कहाँ से लाइट निकलता है, ये इलाहाबाद में मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर सीरीज है, देखी होगी आपने, मुन्ना भैया वगैरह जो भी है उसमें। तो उसी बेसिकली उसी वाले डिस्ट्रिक्ट से यूपी के वो निकलता है, क्रॉस करता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें बोला है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। अच्छा, जो कर्क रेखा है वो कौन से राज्य से पास नहीं होती, तो मुझे एक बात याद ध्यान रखना, जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से पास होती है। नाम याद करते हैं, चलो। सबसे भीतर कौन सा पड़ता है, गुजरात, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से थे, देखो दोबारा से याद करते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हो गए, 5, 3, 8। दोबारा से याद करें, गुजरात, देखो लाइन में याद करो तो अच्छे से याद होगा। जैसे मैं याद करती हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 स्टेट है जिनसे जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसमें कौन सा दे रखा है, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती, ठीक है। तो ईस्ट मोस्टर्न लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, मतलब ईस्ट मोस्टर्न लॉन्गिट्यूड कौन सा है, ईस्ट मोस्टर्न मतलब अरुणाचल प्रदेश के पास कौन सा वाला है, बोलो बोलो, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स
विद, मतलब इसने बोला है कि उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का, सिक्किम का, मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबके साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है? चाइना। If you plan to visit Kavaratti during summer vacations, which one of the following union territory of India you will be going to? अगर तुम कावारती जा रहे हो अपने समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में, ठीक है, तो ये किसकी कौन सी क्या बोलते हैं इसको, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें तुम्हें जाना पड़ेगा? तो कावारती किसकी राजधानी है? वो है लक्षद्वीप की राजधानी, ठीक है। और पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी बेसिकली अब इसका नाम पौंडीचेरी हो गया, ठीक है। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। मेरी जो दोस्त है वो ऐसी कंट्रीज है जो जिसकी बाउंड्री जब वो इंडिया के साथ टच नहीं होती। तो कौन सी है? भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ताजिकिस्तान है। सब कौन से पता होगा? ताजिकिस्तान है, ठीक है। ताजिकिस्तान कहाँ लाया करता है? सेंट्रल एशिया में या फिर ऊपर वाले एशिया में। तो आई होप ये क्वेश्चन और चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। हाँ, ओके, तो हम इस चैप्टर को यही खत्म करते हैं एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और जो समझ में आया आप ऑफकोर्स बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो क्या, पढ़ते रहे और अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें, ठीक है। खुश रहें और यही चीज़ है। और अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखें, क्योंकि स्माइल रहेगी तो आपका दिन अच्छा रहेगा और दिन अच्छा रहेगा तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।